तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के थे वैसे के वैसे ही उठा के हिंदी में ले लिए और हिंदी में उनका हम उसी प्रकार प्रयोग करते हैं जिस प्रकार से वो संस्कृत में थे। यानी कि उनके रूप के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। वे शब्द हमारे तत्सम शब्द होते हैं जिनका निर्माण संधि के नियमानुसार होता है। बिल्कुल तत्सम शब्दों का निर्माण बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध शब्द होते हैं और उनका निर्माण संधि के नियमानुसार होगा पक्का। वो शब्द हमारे कौन से हो जाएंगे? तत्सम शब्द। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है याद रखने योग्य, वो ये है कि जिन शब्दों में सामान्यतः ऐसे शब्दांश, ऐसे वर्ण हमें दिखाई दे, ये ध्वनियाँ जहाँ दिखाई दे सामान्यतः वो शब्द भी हमारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। याद रखना है इनको, ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है जिसमें क्षत्र जे ऋषि वाला, ये श्रवण वाला श्र, ऋषि वाला, षटकोण वाला अर्थात स मूर्धा और द्वि, इस प्रकार के जहाँ शब्दों में आपको ये वर्ण दिख जाए, ये ध्वनियाँ यदि आपको दिखती हैं तो उस पर थोड़ा गौर करना। वो सामान्यतः शब्द कैसा होगा? हमारा तत्सम शब्द होगा। कैसा? तत्सम शब्द होगा। तो ये बात तो मैंने आप किससे संबंधित बताई? तत्सम शब्द से संबंधित बताई। सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। निर्माण बिल्कुल संधि के नियमानुसार होता है। क्षत्र जय स्र री स और द्वि, ये ध्वनियाँ युक्त शब्द भी हमारे क्या मान लिए जाते हैं? तत्सम शब्द मान लिए जाते हैं। ये तो बात हुई तत्सम शब्द की। अब बात करते हैं किसकी? तद्भव शब्द की। तो देखिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम किस पे? तद्भव पे। जी आ गया हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? वे शब्द जो मौलिक रूप से संस्कृत के थे। क्या बोला? वास्तव में ये संस्कृत के थे, मौलिक रूप से तो ये संस्कृत के थे, लेकिन अपभ्रंश होकर किसमें? हिंदी में प्रचलित हो गए। अपभ्रंश होकर का मतलब है कि विकृत होकर, बदलकर इनका रूप बदल गया, हो गए, तद्भव कहलाते हैं। बिल्कुल हिंदी की गिनती पूरी तद्भव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, 1000 तक जितनी भी हैं पूरी की पूरी तद्भव है, तत्सम नहीं है, याद रखना। फिर तत्सम क्या है? तत्सम तो वही है, एकम द्वि त्रि चतुर्थ, संस्कृत वाली ही याद रखना। संस्कृत वाली जो गिनती है वो हमारी तत्सम है और हिंदी की पूरी गिनती 1 2 3 4 5 वाली वो क्या है? तद्भव है, पूरी गिनती। आगे बढ़े। चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं। बिल्कुल चंद्र बिंदु, ये जिन शब्दों पे ये चिन्ह आपको दिखाई दे वो शब्द आप कौन से मानोगे? तद्भव। चंद्र बिंदु जहाँ शब्दों पर लगा हुआ हो उस शब्द को आप तद्भव मानना, याद रखना। जैसे चांदनी में आता है, जैसे चांद में आता है, जैसे आंख में आता है, जैसे आंसू में आता है चंद्र बिंदु, तो वहाँ सारे शब्द कैसे होंगे? वो तद्भव शब्द होंगे, अर्थात उनका रूप बदला हुआ है, उनका रूप बिगड़ा हुआ है। ठीक है, चलो 3 बातें हो गई। एक तो संस्कृत के थे और इनका रूप बदलकर हिंदी में आ गए, हिंदी की पूरी गिनती तद्भव है और चंद्र बिंदु युक्त शब्द भी हमारे तद्भव है। और चौथी बात मैं आपको बोल ही देता हूँ, क्या? वो ये है कि जो अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं वो भी तद्भव माने जाते हैं। अशुद्ध वर्तनी के शब्द भी कैसे माने जाते हैं? तद्भव माने जाते हैं। तो ये तत्सम तद्भव आपके हो गए।